बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिलिशियस सी हैदराबादी स्ट्रीट फूड की क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप यकीन माने इसका टेक्सचर इतना क्रीमी होता है और ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाली चाट बनती है। तो आप यकीन माने इसको जब बनाएंगे तो आपके घर वाले तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैदराबादी क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले लेंगे कॉर्नफ्लोर, 1/4 का पौना कप है ये हम ले लेंगे। और अगर हम टेबल स्पून में देखें तो ये 3 टेबल स्पून है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 कप मिल्क, ठीक है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम डिज़ोल्व कर लेंगे दूध के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर अब हम क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक पैन। तो यहाँ मैंने एक पतीली ले ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। तो यहाँ मैंने लिया है मेजरिंग कप। तो ये देखें 250 ml पहले डाला था और 250 ml मैंने दोबारा ऐड किया है। तो ये हो गया 500 ml। हाफ़ लीटर दूध है ये मेरे पास। मैंने यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रखा है बॉईल होने के लिए। और जैसे ही ये बॉईल होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। तो ये देखें दूध में उबाल आ चुका है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है बिल्कुल। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो यहाँ मैंने 1/3 कप के बराबर चीनी ले ली है। अब चीनी या मीठा आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डालिएगा, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीनी बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो कॉर्नफ्लोर का हमने बैटर बनाया था वो ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम दूध में ऐड करेंगे। और जब दूध में ऐड करेंगे तो चम्मच को हिलाते जाना है हमें, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ना बन सकें। तो इस तरह से हमें हिला हिला कर डालना है कॉर्नफ्लोर को, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और अब इसका फ्लेम थोड़ा सा हम हाई कर देंगे, यानी मीडियम हाई फ्लेम पर हम थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट तक। तो क्या होगा कि फ़ौरन से गाढ़ा होने लग जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से थिकनेस इसकी। तो अब ये थोड़ा सा और थिक होगा तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ही झटपट सी बन जाने वाली ये फ्रूट चाट है और बहुत मज़े की लगती है ये क्रीमी फ्रूट चाट। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने हर तरह की चाट खाई होगी लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनेगी और बहुत ही कम खर्चे में। तो ये देखें अगर ये थिक हो जाए तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट में कितनी गाढ़ी सी क्रीम तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी थिक है ये। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बस हमें सिर्फ इतनी थिक चाहिए क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। इसके बाद फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए। अब यहाँ देखें क्रीम का कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर है। तो सोचें फ्रूट चाट कितनी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से क्रीम जो है बहुत अच्छी सी ठंडी यख हो चुकी है। तो पकाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद कम से कम तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा है। उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये 1 घंटे में देखें कितनी चिल हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ पर क्रीम। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप से ऊपर क्रीम ली है, हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इस क्रीम से। आप यकीन माने ये हैदराबादी क्रीम चाट बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसमें किसी और चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है और क्वांटिटी भी इसकी देखें बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखें कितना क्रीमी सा टेक्सचर है। जैसे आप बाहर से रेस्टोरेंट में खाते हैं क्रीम चाट, बिल्कुल उसी तरह से इसका टेक्सचर है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे। और यहाँ मैंने ले ली है ट्रे, जिसके अंदर मैं सीजनल फ्रूट ऐड करूँगी। क्योंकि क्या होता है अगर हम बॉल में ऐड करेंगे ना तो मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे खरबूजा 1 कप के बराबर, ठीक है। आपको जो फ्रूट पसंद हो आप वही ऐड कीजिएगा और जो ना पसंद हो वो बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा। तो सारे सीजनल फ्रूट मैं ऐड करूँगी यहाँ पर।
इसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पर चीकू की। यहाँ पर 1 कप मैंने चीकू ले लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर बारी आ जाती है कीवी की। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप के बराबर कीवी ले ली है, क्योंकि ये खट्टी होती है तो इसलिए मैंने हाफ़ कप लिए। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ले लिए हैं केले। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं और आपको पता है बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं केले। और इसके बाद बारी आ जाती है स्ट्रॉबेरी की। तो ये भी मैंने हाफ़ कप के बराबर ली है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप सेब। इसमें हम ऐड करूँगी मैं यहाँ पर जो हमने क्रीम बनाई है वो हम ऐड कर देंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी क्रीम चाट रेडी हो गई है और बहुत ही दिखने में भी डिलीशियस सी लग रही है और खाने में तो आप यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। आप इस रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आने वाली है। देखिए मिक्सिंग कितनी ज़बरदस्त सी हो गई। तो यहाँ अब हम इस बॉल ले लेंगे और अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। बंद कर दो। क्रीम चाट मैंने बॉल में ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी खजूरें। तो इस तरह से हमें खजूरें ऐड कर लेनी है, ठीक है। रुको। और अब मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट। तो आपके पास कोई से भी ड्राई फ्रूट हो आप वो ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने पिस्ते और बादाम ऐड किए हैं और साथ खजूरें ऐड की हैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी फ्रूट चाट बन के रेडी हो गई है। तो ये हैदराबादी क्रीम फ्रूट चाट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने अहले खाना को ज़रूर खिलाइएगा इस इफ्तार में और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दें और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।